तो यार एमसीजी टेस्ट के हार्ड ब्रेक से थोड़े से ऊपर तो उठ गए हैं, लेकिन हमें ये लगा कि एटलीस्ट ये तो एनालाइज करना पड़ेगा ना कि इस हार का जिम्मेदार कौन है। सो इसलिए आज टीम इंडिया के जो 11 प्लेयर्स हैं उनको हम 1 से 11 तक का रैंकिंग देने वाले हैं उनकी परफॉर्मेंस पर एमसीजी टेस्ट में, और इससे हमें पता चलेगा कि इस हार का असली जिम्मेदार है कौन। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। नंबर 1, हैंड्स डाउन जसप्रीत बुमराह। भैया 5 विकेट पहली में, 5 विकेट दूसरी में, 3 विकेट पहली में, और क्या करे बंदा, और क्या करे। सब कुछ वही कर रहा है अब तक, तो वही कर रहा है। और इसी का तो सबूत है कि आपके कप्तान से सिर्फ 1 विकेट कम है उसका। आपके कप्तान ने 31 रन बनाए, उसने 30 विकेट लिए पूरी सीरीज में। दैट्स द लेवल ऑफ जसप्रीत बुमराह परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज। उसके बाद भैया नंबर 2, नीतीश कुमार रेड्डी भी पूरी जान लगा रहे थे, तो इसलिए उनका भी डेफिनेटली बनता है टॉप में रहना। बिकॉज यार बंदे ने एक इनिंग्स में सेंचुरी लगाई, दूसरी में अनफॉर्चुनेट रहे, बॉल से कुछ ज्यादा कमाल कर नहीं पाए, लेकिन अगर वो सेंचुरी हटा दो तो सोच लो क्या हाल होती है हमारी। सो इसलिए उन्हें डाला है मैंने नंबर 2 पर। नाउ एट नंबर 3, अगेंस्ट द पब्लिक परसेप्शन मुझे ऐसा लगता है कि भैया नंबर 3 पर होने चाहिए यशस्वी जायसवाल। क्योंकि यशस्वी जायसवाल दोनों इनिंग्स में काफी अच्छे लगे, दोनों इनिंग्स में अच्छे पर रन लग रहे थे, बहुत शानदार परफॉर्म भी कर रहे थे। तो सिर्फ एक बॉल की बात थी जिसने पे नाम लिखा था उनका पहली इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में भैया वो एक स्टूपिड मिस्टेक जो मैं कहना चाहता हूँ, जो कि उनसे हो गई। वो हुक शॉट खेलने के लिए गए, और मेरे हिसाब से वो शॉट की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे, आपको सिर्फ टाइम ही काटना था, तो आप उसको अवॉइड कर सकते थे। और ऐसे में भैया उन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर दी, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए नंबर 3 पे मैंने उनको रखा है। नाउ एट नंबर 4, वंस अगेन अगेंस्ट द पब्लिक परसेप्शन, मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज। देखो सिराज आपके सपोर्ट बॉलर है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सिराज भी हर इनिंग्स में 5 विकेट लेंगे, 6 विकेट लेंगे। वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेने वाले। बिकॉज भैया आपको मोहम्मद सिराज को उनके विकेट से जज नहीं करना है, आपको मोहम्मद सिराज को जज करना है उनके एटीट्यूड से। ही इज अ वर्क हॉर्स काइंड ऑफ बॉलर, जैसे न्यूजीलैंड की टीम में नील वैगनर हुआ करते थे वैसे। वो आपको दिन में 15-20 ओवर डाल सकते हैं, सेम इंटेंसिटी के साथ डाल सकते हैं, और वो मोहम्मद सिराज कर रहे हैं। दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 3 विकेट भी लिए, पहली में भी शायद एक लिया था, या शायद नहीं लिया था, आई डोंट नो, शायद एक लिया था हाँ। सो भैया उस सूरत हाल को देखते हुए मोहम्मद सिराज जो है डिजर्व करते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनका परफॉर्मेंस जो है ठीक था। अब देखिए भैया विकेट से डिक्टेड होती हैं चीजें। अब विकेट्स नहीं मिली, इसलिए आकाशदीप की अच्छी बॉलिंग भी काम नहीं आ रही, और मैंने उनको रखा है नंबर 5 पर। बिकॉज भैया बॉलिंग तो डिसिप्लिन था, बॉलिंग में डिसिप्लिन था, बस विकेट नहीं मिल रही थी, ये एक अलग बात है। नंबर 6, वॉशिंगटन सुंदर। देखिए बैट के साथ एक बेहतरीन 50, दूसरी इनिंग्स में भी खड़े हुए थे, लेकिन बॉल के साथ, अब इसमें सुंदर की गलती है कप्तान की गलती वो मुझे नहीं पता, लेकिन बॉल के साथ तो कुछ किया ही नहीं पूरे गेम में, सिर्फ एक विकेट तो आप छोड़ दो तो। उसके बाद भैया चलते हैं आगे नंबर 7। अब यहाँ से नीचे वाले प्लेयर्स की बात करना शुरू कर रहे हैं। सर रविंद्र जडेजा, सैम कॉन्गस्टस का एक विकेट हटा दो तो उसके अलावा फिर रविंद्र जडेजा ने पूरे गेम में मुझे नहीं पता कि क्या किया है, पूरा गेम गायब। जडेजा सर बिल्कुल गायब। और रोहित कोहली के पीछे सब पड़ा है भैया, रिटायरमेंट की एज तो सर जडेजा की भी हो गई है, लेकिन उन पर अभी बात इतनी हो नहीं रही। उसके बाद जी अगला प्लेयर, एंड दैट इज नंबर 8 पे मैंने रखा है ऋषभ पंत को। देखो पंत के ही दोनों शॉट से गेम पलटा है, नहीं तो इंडिया फुल कंट्रोल में था दोनों बार, लेकिन पंत की वो सरफरोशी की तमन्ना। और मैंने पहले भी बात की है यार कि ऋषभ पंत ऐसे ही खेलेंगे, ऋषभ पंत को आप बदल नहीं सकते, कुछ चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। आप अगर वो वाली बात हो जाएगी ऋषभ पंत के साथ तो कि हम उनको पूरी तरह से बदल देंगे और उसके बाद में कहेंगे कि पंत अब पहले जैसे नहीं रहे, तो वैसा मुझे करना नहीं है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि पंत ऐसे ही खेले जैसे वो खेल रहे हैं। और बाकी मैं हमेशा से जब भी पंत खेलते हैं तो ये मान के चलता हूँ कि यार ये कभी भी आउट हो सकता है, तो मुझे उसमें कोई टेंशन है नहीं। मैंने अब खुद को एज अ फैन इस बात के लिए प्रिपेयर कर लिया है। नंबर 9, भाई साहब
स्पॉट बदला, किस्मत बदल गई राहुल भाई की। क्या कर रहे हैं राहुल साहब? वापस से केएल राहुल अपने पुराने वाले केएल राहुल बन गए। खैर आप बोल सकते हैं कि स्पॉट बदल दिया इसलिए जो है ऐसा हो गया। हाँ लेकिन इतना कोई फर्क तो था नहीं, बिकॉज ओपनर और वन डाउन मुझे तो कोई फर्क वैसे ही लग नहीं रहा था। शर्मा जी वैसे भी आपको ओपनर ही बना के रखे हुए थे पूरी दोनों में इनिंग्स में, तो मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से तो डिसअपॉइंट किया है राहुल ने भी। अब भैया कंपटीशन असली शुरू होता है। सिल्वर मेडल किसको दे और गोल्ड मेडल किसको दे? देखो भैया, क्योंकि विराट कप्तानी नहीं कर रहे हैं और रोहित कप्तानी भी कर रहे हैं, इसलिए उनको मैं दे रहा हूँ सिल्वर मेडल, रोहित को दे रहा हूं मैं गोल्ड मेडल। दोनों की परफॉर्मेंस वही, भाई साहब कुछ नहीं, वही आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल वो विराट के लिए। और रोहित शर्मा तो हर बार नई नई चीजें करके आउट हो रहे हैं ना। रोहित शर्मा मुझे ऐसा लगा कि दूसरी इनिंग्स में गंगो अप्रोच के साथ आएंगे, तेज खेलेंगे और सब कुछ तहस नहस कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया रोहित ने। वही उनका घिसा पिटा अप्रोच, वही टेंटेटिवनेस। रोहित शर्मा अपने पूरे करियर में अपने कभी रुक के रन नहीं बनाए, तो आपको लगता है कि अभी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे सर, नहीं बनेंगे। नाउ टू अनदर लेजेंड। सर आप तो 700 रन पूरे कर दीजिए फटाफट। हम बस यही चाहते हैं कि आप 700 रन पूरे करें, आपका एक माइलस्टोन सेलिब्रेट करें, और उसके बाद हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही रिटायर हो जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। ये मेरी रैंकिंग थी, आपकी रैंकिंग क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।